एरिया 51 क्या है? क्यों अमेरिका ने इसे 2000 तक छुपाए रखा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट पे हर जानकारी मिलती है, लेकिन क्यों एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? क्यों यहाँ जाने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है? जानेंगे आज के वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी मनोरंजक जानकारियों की वीडियो आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एरिया 51 का असली नाम कुछ अलग है। एरिया 51 का ऑफिशियल नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी। इस जगह पे उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब्स और कई हथियारों की टेस्टिंग की जाती थी। ये उस समय की बस एक टेस्ट प्लेस थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1955 में इसका गठन हुआ, लेकिन इसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। इसका जिक्र साल 1997 तक कहीं नहीं हुआ था, जब तक कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो उस समय का एक रेडियो शो था, उसमें एक इंसान ने फ़ोन किया और उसने उस कॉल में कहा कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है, यानी वो वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। तो आइए सुनते हैं उस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डेड क्लिप। Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Um, Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. अचानक रेडियो पे ये कॉल कट हो जाता है और उस इंसान के साथ क्या हुआ इसका पता कभी नहीं चला। लेकिन अगर आपने ये कॉल ध्यान से सुना तो इसमें इंटर डायमेंशनल बींग्स का जिक्र हुआ है, यानी कि एलियंस। अगर आप एरिया 51 को गूगल मैप पे ढूंढोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गूगल अर्थ के ज़रिए इसे देखना चाहते हैं तो आपको ग्रूम लेक सर्च करना होगा। ये रहा ग्रूम लेक और इसके ठीक बगल में है एरिया 51। ये फ़ोटो काफ़ी पुरानी है और इंटरनेट पर इसकी ज़्यादा फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एरिया 51 के आसपास किसी इंसान को जाना मना है और जितनी भी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे दिखती है वो यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर से ली गई है। कई लोगों का मानना है कि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, यानी कि इस जगह के नीचे कई बड़े बड़े अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क और फैसिलिटीज़ है। अगर आप इस एरिया पर जूम करेंगे तो आपको ऐसे कई अंडरग्राउंड एंट्रेंस देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे जैसे आपने एवेंजर्स की मूवीज़ में देखा था।
इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज के हिसाब से यहाँ पे एलियंस और यूएफओस की टेस्टिंग होती है। बॉब लेजर नाम का एक इंसान एक टीवी शो पर आया और उसने ये क्लेम किया था कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। वो एरिया 51 के S4 डिवीज़न में काम कर चुका है। उसने कहा था कि S4 डिवीज़न में एलियंस के जो यूएफओस थे उस पर स्टडी की जाती थी। उसने ये भी बताया था कि एरिया 51 के कई डिपार्टमेंट्स एलियन और उनके यूएफओस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बॉब लजार ने 1989 में ये खोज की थी कि एलियंस के स्पेसशिप बिना फ्यूल के कैसे उड़ान भरते हैं। बॉब के हिसाब से उस समय उन्होंने एलियंस के स्पेसशिप ईटी फ्लाइंग सॉसर पे काम किया था, जिसमें एक अनोखा मेटल डिस्कवर हुआ था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात है कि 2003 में एलिमेंट 115 अनम पेंटियम डिस्कवर हुआ था, लेकिन कुछ न्यूज़ की माने तो ये साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि ये मेटल उन्होंने एटॉमिक कोलिजन के एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, लेकिन बॉब लेजार ने इसके बारे में 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के इंटरव्यू के हिसाब से एलियंस के जो स्पेसक्राफ्ट पे उन्होंने काम किया था वो धरती से 40 लाइट ईयर्स यानी 40 प्रकाश वर्ष दूर से एक स्टार सर्कल से आया था। दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहाँ पे इंसानों को जाना मना है, लेकिन एरिया 51 में ऐसी क्या खास बात है? एरिया 51 में लोगों को दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट या पैसेंजर प्लेन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट या कोई हेलीकॉप्टर एरिया 51 के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। ड्रोन्स तो दूर की बात है, लेकिन दुनिया की कोई भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फ़ोटो खींचने के लिए मना किया गया है। अब इतनी पाबंदियाँ लगाएंगे तो लोगों में शक पैदा होगा ही। अमेरिकी गवर्नमेंट के हिसाब से ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, इसलिए यहाँ पे इतनी पाबंदियाँ हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा मिस्टीरियस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ सच में कुछ भी नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई है कि एक इंसान उस एरिया के आसपास भी नहीं भटक सकता। एरिया 51 पर पिछले कई सालों से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसको एक असल जगह भी डिक्लेयर नहीं किया था। बराक ओबामा जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2013 में पहली बार एरिया 51 का अस्तित्व एक्सेप्ट किया। 2002 से 2004 के बीच में डैन बुरिश नामक एक व्यक्ति ने एरिया 51 के भयंकर एक्सपेरिमेंट्स का खुलासा किया। उसने ये कहा कि उसने एक एलियन से कंप्यूटर द्वारा कन्वर्सेशन किया था, यानी बात की थी। इस एलियन का नाम था जे रॉड। डैन के हिसाब से जे रॉड हमारे भविष्य से आया था और उसको कोई बीमारी थी। उस बीमारी का इलाज उनके समय में नहीं था, इसीलिए वो फिर से कई साल पीछे हमारे टाइम में आया था ताकि ये साइंटिस्ट उसकी मदद कर सके, और बदले में वो धरती पे मौजूद डैन और उसकी टीम को एलियंस की कई एडवांस टेक्नोलॉजीज देने वाला था जो कि जे रॉड के समय में तैयार हो चुकी थी। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ उन्हीं एलियन यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर करके बनाई गई है जिनको वहाँ के साइंटिस्ट ने कैप्चर किया है। 2014 में टाइम मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया था कि एरिया 51 के ऊपर एक ऐसे एयरक्राफ्ट को देखा गया जो उस समय से काफ़ी एडवांस थी। जिन्होंने भी उसे देखा उनके हिसाब से उस एयरक्राफ्ट में कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी थी जो कि गिरगिट में होती है, जिससे वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सके और लोगों की नज़र में ना आ सके। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एयरक्राफ्ट इतना एडवांस था कि वो देखते ही देखते गायब हो सकता था। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एरिया 51 में जो मेन बेस है वहाँ से 15 किलोमीटर पहले ही सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं। वहाँ पे ऐसे कई सारे बोर्ड्स लगाए गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि यहाँ एंटर करना मना है और यहाँ पे फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे कई सिक्योरिटी कैमरा और ऐसी एडवांस सिस्टम है जिससे वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इसका पता चल जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर्स और पहाड़ों पर हाईटेक कैमराज लगे हुए हैं जो यहाँ की हर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहते हैं। एरिया 51 के एक एक्स गार्ड ने
ये बताया था कि उसे ऑर्डर थे कि अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देना। दुनिया भर के कई लोगों का ये मानना है कि एरिया 51 में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और यूएफओस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वहाँ अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा बेस बनाया गया है जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आपको एरिया 51 के बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।